हेलो, जय हिंद दोस्तों। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो के अंतर्गत। आपका रीट मेंस एग्ज़ाम लग चुका है कि जो पेपर का जो स्तर रहा है, वाक़ई में नाउम्मीद रहा है। ऐसा स्तर कभी देखने को मिला नहीं थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम को लेकर। कभी-कभी लगता है कि शायद दोनों बोर्ड आपस में होड़ में खेल रहे हैं। आपका जो स्तर होगा, उससे ऊँचा हमारा स्तर होगा। आपने 3600 पे ग्रेड जो भी है, इस थर्ड ग्रेड की जो योग्यता रखी गई थी, वो 12th पास थी और उसका जो अप्रोच, जो आप लेवल देखते हैं पेपर का, वो वाक़ई में एक फर्स्ट ग्रेड के लेवल का एग्ज़ाम था ये। शायद उससे भी कहीं ज़्यादा था। पेपर का स्तर कुछ ऐसा था दोस्तों, कुछ प्रश्न इतने सरल, जो 2-3 महीने तैयारी की, वो भी कर लिए और बाकी पेपर दोस्तों इतना कठिन कि जो साल भर से तैयारी करता रहा था, वो भी नहीं कर पा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जो पेपर आया था, वो कहीं न कहीं पढ़े हुए में से आया था। लेकिन जो उसका पैटर्न था उसे सेट करने का, वो कुछ इस तरह से कठिन किया गया कि उसे समझने के लिए टाइम ही कम पड़ गया। यानी कि टाइम कंज्यूमिंग बना दिया गया पेपर को। आपने इतने अभिकथन और कारण कर दिए, इतने शायद आरएस में भी नहीं आते। कभी लगता है शायद आरपीएससी और आरएफएसएससी बोर्ड आपस में होड़ मची हुई है कि कौन कितना ज़्यादा इस तरह का पेपर बना सकता है। अब लगता है कि जो आरपीएससी का पेपर होगा यकीनन शायद इससे भी ज़्यादा टफ हो या फिर दोनों ही बोर्ड अपनी अप्रोच चेंज कर रहे हों कि अब जो पेपर बनाए जाएँगे वाक़ई में इतना डीप आपको पढ़ना है कि सब सरफेस से काम नहीं चलेगा। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि जो राजस्थान बोर्ड की किताबें होती हैं या फिर एनसीईआरटी की बुक्स होती है, उनको अपना बेस बनाएँ। शुरू से मैं कहता हुआ आ रहा हूँ। इस चीज़ को मैंने नोटिस भी किया जब एग्ज़ाम हॉल में थे हम, कि जो पेपर रहा, जो जीके और जो कल्चर का पार्ट था, वो 95% एज़ इट इज़ आरबीएससी की जो 9th और 10th की बुक है, उसमें से ऐसे कैसे उठ के आया था। मेरे पास बुक पड़ी भी हुई है, अभी पढ़ ही रहा था इसको मैं। ये बुक आपके पास होनी चाहिए एक तो, और ये 9th क्लास की। ये 2 बुक अगर दोस्तों आपके पास है, वाक़ई में आपको इनको पढ़ना चाहिए। इनका कंटेंट बहुत लिमिटेड भी है और जो हर एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है इसके अंतर्गत और हर चीज़ ऐसे लाइन टू लाइन उठ के आती है इसमें से। कल मैं ये चीज़ को नोटिस कर रहा था। मैं तो इसको बहुत प्रेफ़र करता हूँ शुरू से, आज से नहीं, शुरू से ही। मैं किसी कोचिंग की बुक्स को या फिर गाइड बुक्स की ज़्यादा इन सब को प्रेफ़र करता हूँ। दोस्तों आज मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि आपको सांत्वना दे सकूँ, क्योंकि जो ये बेरोज़गारी का दौर है वहाँ पर सांत्वना से काम चलता नहीं है। आपको अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ये एग्ज़ाम अगर आपका अच्छा नहीं भी गया है, कोई बात नहीं है। हम इस चीज़ को लेकर नहीं बैठ सकते। आपके सामने अभी भी आगे कई ऑप्शन खुले पड़े हैं, अगर आप उनकी तरफ ध्यान देना चाहें तो। आप चाहें तो इन 2-3-4 महीने जब तक आंसर की आती है, रिज़ल्ट आते हैं, तब तक आप अपने आप को डिस्टर्ब रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो इस साल में अगर आपको जॉब चाहिए, तो मैं आपसे कहता हूँ अभी इसी वक़्त से सब कुछ नेगलेक्ट करके इन फ्यूचर के लिए आपको जो आपकी आगे की रणनीति है, उसको तय कर लेना चाहिए। अगर आप एक सजग अभ्यर्थी हैं तो। क्योंकि 2026 दोस्तों कई सारी भर्तियाँ हैं और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की थी। एलडीसी भी आपके पास, अगर आपके पास सीईटी है तो। नहीं भी है तो आगे जो वीडियो आएगी, पटवारी की भर्ती आएगी और भी कई तमाम भर्तियाँ दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। बशर्ते कि आप उसके लिए तैयारी कितना करते हैं। आपको इस पेपर को देखते हुए ये अंदाज़ा लग गया होगा कि अब आपको बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की भी आवश्यकता है और ऑथेंटिक पढ़ने की भी आवश्यकता है। हम जब कोचिंग की बुक्स और गाइड्स पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं वो सब कुछ समाहित कर लेते हैं। यानी कि एक टॉपिक के लिए उनके पास बहुत सारा कंटेंट होता है और जब हम बहुत सारा कंटेंट पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन वो सब कुछ इतना कंटेंट हमें याद नहीं हो पाता। और वहीं अगर आप ये बुक्स पढ़ते हो, एक ही टॉपिक के लिए दोस्तों बहुत लिमिटेड कंटेंट है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट है कि वो इसमें से ही सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो गाइड्स बुक होती है उनकी बजाय भी इनको ज़्यादा प्रेफ़र करें आप। और यकीनन बोर्ड के अप्रोच धीरे-धीरे बदल रहे हैं दोस्तों और ये इनका जो शिफ्ट हो रहे हैं मूल किताबों की तरफ वाक़ई में, कहीं पे ये सही भी है और कहीं-कहीं ये हमें नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। कुछ पर्सन जो आपको देखने को मिले होंगे वो इतने टफ थे, शायद वो किसी किताब में देखने को ना मिले और ऑथेंटिक जो बुक्स है वो भी शायद हाई लेवल की बुक्स में ही वो देखने को मिलेंगी। हालाँकि दोस्तों वो प्रश्न जो ऐसे टफ होते हैं बहुत ज़्यादा ही, वो ना आपके कट ऑफ को प्रभावित नहीं करते। ना आपको वो लाभ देते हैं और ना ही वो आपको नुकसान देते हैं। क्योंकि उन प्रश्नों में सब एक समान स्तर पे होते हैं। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले भी मैंने कहा था दोस्तों कि पेपर का स्तर बहुत अच्छा आएगा और आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने से भी बचनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव करवा सकती है। आप देखना इससे कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, नहीं जाएगी कट ऑफ ज़्यादा। उसका कारण ये है दोस्तों कि पेपर का स्तर वाक़ई बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और इसमें एक-एक मिस्ट, क्योंकि एक ही ऑप्शन के 4 ऑप्शन में भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं न कहीं जाकर तो अभ्यर्थी फँसेगा। उसे लग रहा होगा कि एग्ज़ाम हॉल में वो सही कर रहा है, लेकिन जब आंसर क्या आएगा होगा पता लगेगा कि यार ये नहीं, ये हो गया था। तो ऐसे बहुत नेगेटिव जाएगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पेपर का स्तर जैसा था, कट ऑफ वाक़ई में बहुत कम जाने की संभावना है। तकरीबन पिछली बार जो कट ऑफ रही थी, उसके इर्द-गिर्द कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा कट ऑफ उछाल नहीं मारेगी इसमें।
कि पेपर का स्तर वाक़ई में बहुत अच्छा था और बहुत टफ था। आज तक की एग्ज़ामों में बहुत टफ था। और दोस्तों जो भी अगर हम देखें कि जो आपकी ये जॉब है टीचर, ये एक 3600 पे ग्रेड की जॉब है, L10 की। उस पटवारी एलडीसी हो गई, 2400 पे ग्रेड, 1800 पे ग्रेड की जॉब होती है। तो उन अप्रोच को देखते हुए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बढ़िया आपको जॉब मिल रही है, तो थोड़ा स्तर तो हाई आएगा इसका। और आप एक ज़िम्मेदार पद पे जाने वाले हो। यूँ कहें राजस्थान में अगर प्रशासनिक सेवा के बाद में अगर कोई बड़ी जॉब देखी जाती है, शायद वो शिक्षा विभाग की देखी जाती है। तो उस स्तर से आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी दोस्तों। अब आपको ज़रूरत है बहुत गंभीरता से पढ़ने की, बहुत डीपली पढ़ने की और बहुत ज़्यादा टाइम देने की। आप 2, 3, 4 महीने पढ़ के की जॉब नहीं ले सकते और आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। अब टेस्ट सीरीज़ वाले भी अपना पैटर्न चेंज करेंगे, यकीनन। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें अब, तो आपको टेस्ट सीरीज़ जॉइन करनी चाहिए। क्योंकि अब आपके पास जो प्रश्न आएँगे, वो सिर्फ़ ए-बी-सी-डी के आधार पर नहीं आएँगे, उनका पैटर्न अब चेंज हो चुका है, उनका तरीका अब चेंज हो चुका है। पहले सिर्फ़ 1 और 4 में से 1 को क्लिक करना होता था। अब आपको 4 ऑप्शन के बाद भी 4 ऑप्शन दे रहे हैं और 4 ऑप्शन आपको क्रम भी जमा हो रहा है, सीक्वेंस जमा हो रहा है, तो आपको उस आधार पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अब। हालाँकि टेस्ट सीरीज़ सभी अपना अप्रोच बदलेंगी अब, तो आपको टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन करनी पड़ेगी और अब बहुत डीपली भी पढ़ना पड़ेगा। आपको निराश नहीं होना, तनाव नहीं लेना, बीत गया, सो गया। आपके पास आपका प्रेज़ेंट है, जिसके आधार पे आप अपना फ्यूचर तय कर सकते हो। प्रेज़ेंट को खराब कर लिए, तो फ्यूचर अपने आप ही खराब है। याद करो, 1 साल पहले जब रीट एग्ज़ाम आई थी, तब आपने सोचा था कि मैं इस रीट एग्ज़ाम में क्वालीफ़ाई करके दिखाऊँगा। आपके बीच में कई समस्याएँ भी आई होंगी, आप पढ़ाई से टूटे भी होंगे, जुड़े भी होंगे, वो समय निकल गया। लेकिन वो साल ऐसे ही निकल गया दोस्तों और वो भर्ती भी चली गई। अगर अब भी आपने गंभीरता नहीं दिखाई पहले की तरह, तो शायद आने वाली कई भर्तियाँ जो आपके सामने होगी, वो भी निकल जाएँगी। आप तो अपना रीट का सिलेबस ही अगर पढ़ते रहें, तो भी कई भर्तियाँ आप ऐसे निकाल लोगे, क्योंकि इसका सिलेबस दोस्तों ऐसा ही है। और 27 में आपको एक बड़ी भर्ती देखने को यकीनन मिलेगी और उस भर्ती के लिए दोस्तों अब पेपर देख लिया आपने कैसा आता है, आगे पर पेपर ऐसे ही आएँगे। तो उसके लिए आपको बहुत डीपली पढ़ना भी पड़ेगा और बहुत डीपली पढ़ने के लिए आपके पास आपको मतलब टाइम भी चाहिए। तो अब आपके पास टाइम है, तो उस टाइम का वो यूटिलाइज़ कर सकते हो आप या फिर आप महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने अपने यूँ ही यूट्यूब पे टाइम बर्बाद करके अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। योर चॉइस, करना आपको ही पड़ेगा, दैट्स इट। कोई नहीं कर सकता और। आपको जॉब चाहिए तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ अभ्यर्थी जो नए-नए इस फील्ड में आए थे, जिन्होंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था, उनको ये सबक ले लेना चाहिए कि आगे पेपर कैसा आएगा और उनको किस स्तर की तैयारी करनी होगी। आपके पास अभी टाइम है खूब, इस खूब टाइम को बहुत अच्छे से कंटेंट पढ़ने में लगाइए। जितना कंटेंट आप पढ़ सकते हो डीपली, क्योंकि अब कंटेंट दोस्तों ऐसे ही आ रहा है, सतही से कुछ नहीं पूछा जा रहा। आपको उतनी गंभीरता अब दिखानी पड़ेगी दोस्तों। एग्ज़ाम गया, टाइम गया, अब अपने वापस उसी ज़ोन में आ जाओ आप। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ यही था दोस्तों, कि अगर आप भटक रहे हो, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, तो वापस अपने उसी ट्रैक पे आ जाएँ वो। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हम भी और यूट्यूब पर अपना वक़्त बर्बाद करने से बचें आप, बोल रहा हूँ बार-बार। साइलेंटली होकर अब आपके पास है शांति काल है। शांति काल में जितनी ज़्यादा आप मेहनत कर लोगे, युद्ध काल में आपको उतनी आफ़त नहीं करनी पड़ेगी। बाकी चॉइस आपकी है, टाइम आपका है, आप वेस्ट भी कर सकते हो इसे, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो इसे। ये ध्यान रखना, टाइम आप वेस्ट कर रहे हो या फिर इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट करोगे तो उसका रिटर्न मिलेगा आपको, वेस्ट कर रहे हो तो उसका भी रिटर्न मिलेगा। लेकिन एक रिटर्न पॉज़िटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। आप किसे फेस करना चाहते हो, आज तय कर सकते हो। आपके आज के क्रियाकलाप भविष्य के दर्पण है दोस्तों आपका वो। आपको क्या मिलेगा, वो आज आप डिसाइड कर सकते हो। चॉइस आपकी है, आप मेरे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप साथ आ सकते हैं मेरे। मैं आपके साथ हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो। मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, ज़्यादा वक़्त आपका ज़ाया नहीं करना चाहूँगा मैं। बस इतना ही कहना है, अब भूल जाओ, भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य को पकड़ना है, उसके लिए वर्तमान में आपको मेहनत करनी है बस। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।